वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। आज स्टूडेंट लोग करने वाले क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सुभा राव started work in 1995 at an annual salary of 5,000 rupees and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000? तो बच्चों इसमें क्या बता जा रहा है कि सुभा राव जो है उसने एक काम स्टार्ट किया 1995 में, ठीक है। और उसकी जो एनुअल सैलरी थी यानी कि 1 साल की सैलरी थी वो 5,000 रुपये थी। और उसे हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता था। यानी कि अगर इस साल उसकी सैलरी 5,000 है तो अगले साल उसकी सैलरी हो जाएगी 5,200 रुपये। ठीक है, इस तरीके से उसकी जो सैलरी हो 200-200 रुपये बढ़ती रहती थी हर साल। तो हमें बताना है ऐसे बढ़ते-बढ़ते किस साल में वो 7,000 हो जाएगी उसकी सैलरी। यानी कि किस ईयर में 7,000 हो जाएगी। इसकी 1995 में तो 5,000 थी, तो अब किस ईयर में वो 7,000 हो जाएगी हमें बताना है। तो कैसे करेंगे देखो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है, इससे हम क्या कर लेंगे, एक एपी को फॉर्म कर लेंगे। तो देखो शुरुआत में उसकी सैलरी कितनी थी 5,000, अब इसमें धीरे-धीरे बढ़ रहा है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 5,000, ठीक है। अब 5,000 में 200 रुपए हर साल बढ़ रहा है ना। तो अगला साल क्या हो जाएगा 5,200 रुपये, ठीक है। फिर उससे अगला साल क्या हो जाएगा 5,400 रुपये। इस तरीके से पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, ये तीनों सालों का दिया हुआ है। और लास्ट साल यानी कि 7,000, ये किस साल होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 5,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डी यानी कि कॉमन डिफरेंस ए2 माइनस ए करके जो आएगा वो 200 रुपये, जो कि यहाँ पर भी गिवन है हमें। उसके हर साल 2-200 रुपये बढ़ते हैं यानी कि डी, ठीक है। तो 200 डी है हमारा। उसके बाद ए एन यानी कि लास्ट टर्म कितना है हमारा 7,000, तो यहाँ पर लिख लिया 7,000। अब बच्चों यहाँ से बताने कि वो किस साल में उनकी सैलरी हो जाएगी 7,000। तो हम यहाँ पे एन निकाल लेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला है। सो ए एन क्या है बच्चे यहाँ पे 7,000 इक्वल टू ए क्या है बच्चे यहाँ पर 5,000 प्लस एन हमें फाइंड करना है। तो एन माइनस वन इंटू डी क्या है बच्चे यहाँ पर 200। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक वीडियो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो ये क्या है 7,000, 7,000, ये प्लस में इस तरह के माइनस हो जाएगा तो माइनस 5,000। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 200 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको हम इस तरफ भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखो ये 5,000 तो यहाँ पे आ गया, तो ये तो यहाँ पे आ गया माइनस में, और ये मल्टीप्लाई से यहाँ आ गया डिवाइड में। तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ एन माइनस वन, सिर्फ यही चीज बचा। ठीक है, अब 7,000 में से 5,000 को घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे 2,000 आ जाएगा। तो 2,000 लिख लिया, और नीचे डिवाइड में कितना है बच्चों 200। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 20/2 आ गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर कितना बच गया हमारा बच्चों 20/2। 20/2 इक्वल टू एन माइनस वन, तो इक्वल टू एन माइनस वन, ये चीज़ आ गया। तो अब इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 2, ये 2 कट गया, पूरा 1 आ गया यहाँ पे, तो 10 यानी कि 10 आ गया। तो 10 इक्वल टू एन माइनस वन, तो हमारी एन की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस में इस तरह के प्लस में हो जाएगा। तो 10 प्लस 1 11। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारी 11 आ गई। यानी कि जैसे कि पहला साल उनका 1995 था, दूसरा साल, तीसरा साल, ऐसे 11वां साल जब आएगा तो उस समय उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो अब हमें बताना है 11वां साल जो है वो कौन सा साल होगा, है ना। जैसे कि देखो पहला साल क्या हो जाएगा 1995, दूसरा क्या हो जाएगा 1996, ऐसे चलते चलते 11वां साल भी तो कभी आएगा ना। तो वो कौन सा साल होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलो उसको फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए यूज करेंगे ए एन का फॉर्मूला। ए एन क्या होता है बच्चों, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ए एन हमें निकालना है, इनकी कौन सा होगा वो। तो ए एन इक्वल टू, तो ए क्या हो जाएगा जो पहला था जो 1995 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1995, फिर प्लस एन माइनस वन। तो एन हमें पता है 11, जो कि अभी अभी फाइंड किया था। तो 11 माइनस वन क्या हो जाएगा 10, तो 10 इंटू डी। तो अब बच्चों ए एन कितना जाएगा यहाँ पर 1995 प्लस 10 इंटू डी। डी क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 1995 है फिर 1996 है, ईंधन में क्या डी आ जाएगा। अच्छा बच्चों, आप तो कंफ्यूज हो रहे होगे ना कि ए कहाँ से आ रहा है या डी कहाँ से आ रहा है। देखो ये जो एपीएफ बनी है 1995 1996 ऐसे चलते 11वीं टर्म आएगी। तो यहाँ पर ए जो है वो 1995 है, उसके बाद यहाँ पर डी क्या हो जाएगा 1996 में से 1995 माइनस करेंगे तो वन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ए हमारा कितना आ जाएगा 1995
प्लस 10 इंटू 1, तो 10 इंटू 1 10 ही आ गया। तो 1995 में 10 को ऐड कर दें तो हमारे कितना आ जाएगा, तो 2005। यानी कि वो यानी कि वो कौन सा साल होगा जब इनकी सैलरी हमारी 7,000 हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारा 2005। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 19 5.2 का कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।